नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज़ को। मित्रों, इस वक्त हम बिहार के सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड में हैं और पिपरा प्रखंड में मित्रों आए हुए हैं। यह जो बगल में जो देख रहे हैं, यह जिस शख्स को आप देख रहे हैं, यह एक लड़की का यूँ कहें तो मारा हुआ है। और लड़की इनको किस तरह से मारा, मतलब मेरे बोलने का तात्पर्य अर्थ यह है कि इनको लूटने में कोई कसर लड़की बाकी नहीं छोड़ी है। और जिसको दिखाने के लिए हमारे कुछ मीडियाकर्मी साथी बड़ी बढ़ा चढ़ा करके जो ऐसे ऐसे गलत लड़कियों के सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप दोनों पक्ष को समझें, दोनों पक्ष को समझ करके आप जो सच्चाई है उनको दिखावें, क्योंकि हमारा और आपका काम है सच्चाई को दिखाना। तो आपको सबसे पहले मित्रों आपको बता दूं कि जिस लड़की मुन्नी, क्या नाम है, मुन्नी और टुनी जो हो, मुन्नी का जो बात कर रहे हैं, उस लड़की के घर पे हम पहुँचे कल। तो सबसे पहले उनके भाई का जो फ्रॉडगिरी आपको हम इनसे पहले मैं बता दूं। उनके भाई का जो बयान आया है कि मुझे उस लड़की से, मेरी बहन से 6 महीना से कोई बात नहीं हुई है। क्या मित्रों आप मान सकते हैं कि जो लड़की इतनी बड़ी विवाद में घिरी हुई हो, जो मतलब इतनी बड़ी दावे पेश कर रही हो कि हम संतोष कुमार का जो मतलब दो बच्चे उनके सामने खेल रही है, और उनके मतलब जो है एक जो है मतलब एक भाई अपनी बहन के बारे में 6 महीना से कोई जानकारी नहीं रखे हो, और यह भी पूछे कि भाई मामला क्या चल रहा है, आपकी बहन से किनको शादी हुआ, तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, यह जो भी है वो बताएंगी, मेरी बहन ही बताएगी। तो आप मित्रों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी फ्रॉड है। जो भाई अपनी बहन का पुष्टि नहीं कर सकता है, तो ऐसे ऐसे लड़की के लिए हमारे जो कुछ सहयोगी है, मित्र बंधु है, वो कैसे कर सकते हैं। तो बाद बाकी ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आइए हम जानकारी लेते हैं। जो हमारे बगल में संतोष जी है, संतोष जी से हम पहला कड़वा सवाल करते हैं कि आप किसी अनजान लड़की से, और अनजान लड़की यूँ ना कहें, तो आप कैसे किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध कर लेते हैं, 2 बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह कहाँ से, मतलब कोई मशीन या कोई खेल की तो चीज़ नहीं है जिसको आप खेल के गुड्डी गुडिया की तरह छोड़ देते हैं। संतोष जी बताएंगे, आप पे जो आरोप है कि आप अपने पत्नी को मतलब जो है, जो आपसे प्राप्त हुई है 2 बच्चे, उनको छोड़ करके आप कहीं मतलब जो है दूसरे दुनिया में जाना चाह रहे हैं, और आप पे पहला आरोप जो लड़की लगा रही है कि पिस्टल के बल पे आप उनसे शादी किए थे। क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जो भी बात वो लड़की बता रही है कि 2 बच्चे हैं उनके साथ हम शादी किए हैं, तो ये बात में कुछ भी सच्चाई नहीं है। वो जो लड़की हम पे आरोप लगा रही है 2 बच्चे, हकीकत में वो तो हमको जिस तरह से आपको इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि लड़की का शादी पहले हो चुका था, लड़की का शादी हो चुका था, उनको 3 बच्चा है। तो देखिए एक और खुलासा जो संतोष जी कर रहे हैं कि आप साफ शब्द में कहें तो वह लड़की नहीं, वह एक पहले से औरत थी। और औरत कैसे लड़की बन सकती है? जो हमारे कुछ साथी उनको, अब क्या भैया आप कैसे दिन को रात बना सकते हैं? आपकी मेहरबानी, आपका चरण मिल जाता तो उस चरण पे हम नमन करते हैं। दिन को रात कैसे बना देते हैं, रात को दिन कैसे बनाते हैं? जो खुद औरत हो, जिनको मतलब पहले से जो मतलब 3 बच्चे हैं, और सिंहेश्वर में कहीं उनका शादी जो हुआ है, जब 3 बच्चे पहले से हो, खुद शादीशुदा हो, एक कुंवारे लड़के के साथ आके वो लड़की बन जाती है। और इसमें सहयोग हमारे भाई साहब का है, तो भाई साहब आपको हम नमन करते हैं। ऐसे ही आप औरत को लड़की बनाइए, और हो सके तो लड़का को लड़की भी बना दीजिए। आप में वो टैलेंट है, तो क्या है बताइए। जी, तो लड़की ने जो भी आरोप लगाया है, देखिए इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और लड़की जो भी कह रही है कि हमसे शादी करके 4 साल लुधियाना में भी हमको रखा, उनके पास यहाँ रखा वहाँ रखा, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि लड़की को हमसे मुलाकात मार्केट में हुई। वो लड़की किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर रही थी, पैरवी पाती के नाम पे जो है। उनको हम देखे कि अच्छा व्यक्ति से बात कर रहा है, तो हम सोचे कि मेरा भी कुछ, क्या पैरवी का बात चल रहा था? कुछ ये कह रहा था कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मित्रों एक और, वह लड़की नहीं नागिन है। औरत भी कहे तो औरत नहीं, नागिन है। और यूँ कहे ना तो मुन्ना भाई का तो नाम आप बहुत सुने होंगे, जो दूसरे को नौकरी दिलाता है, दूसरे का सेटिंग करता है। और मुन्ना भाई के जगह इस लड़की का क्या नाम दूँ, मुन्नी बहन नाम दूँ या जो दूँ, आप समझ सकते हैं कि मतलब गैंगलर है वो लड़की। वह गैंगलर है जो मतलब पैसा लेकर के दूसरे को कहीं कहीं ITI या मतलब कोई पोस्ट के लिए उनसे मतलब सेटिंग का काम करता है। इसी दरमियान में जब यह लड़का
रास्ते से गुजर रहा था, वो लड़की कहीं बात कर रही थी कि भैया आपको हम जॉब दिला देंगे, नौकरी दिला देंगे, ढकाना फेंकाना जो भी हो कर रही थी। तो भाई साहब को भी लोभ आया कि मुझे पढ़ना ना पड़े, मेहनत ना करना पड़े और आईटीआई में अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। भैया अच्छा कॉलेज में एडमिशन तो नहीं हुआ, लेकिन बुरी लड़की से आपका शादी हो गया, क्या कहेंगे? जी, तो उनसे जो है हम सोचे, मेरे दिमाग में आया कि जब इस लड़की से हमको बातचीत हो जाएगा तो मेरा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। ऐसी वो चीज़ में जो है उनसे हम बात किए तो उनका वो बोला ठीक है आपका काम होगा, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। तो उसी दिन हमसे वो मोबाइल नंबर ली, उसके बाद उनसे बातचीत होना स्टार्ट हो गया। अब एक चीज़ बताइए, कोई शरीफ घराना की लड़की हो, राह चलते युवक से डायरेक्ट नहीं कहेगा कि आप अपना नंबर दीजिए। वह फ्रॉड लड़की थी, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, फ्रॉड लड़की ही डायरेक्ट कोई लड़का को ऑफर करती है कि भैया आप अपना नंबर दीजिए, आपको हम काम करवाएंगे, आप हमसे बात कीजिएगा। यदि शरीफ घराना की रहती है तो वो नंबर क्या दूर दूर तक डायरेक्ट बोल देगी कि आपको जो भी बात करना है मेरे परिजन से बात करें, मेरे भाई से बात करें, मेरे पिता से बात करें, मेरे जो गार्जियन है उनसे बात करें। जी, तो उसके बाद क्या हुआ, बोला ठीक है, उनसे बातचीत करना मेरा स्टार्ट हो गई। तो बातचीत करने के दरमियान में मुन्नी कुमारी की एक बहन है जिसका नाम है चुन्नी देवी। वो कहा ठीक है, मेरा जान पहचान उतना नहीं है, लेकिन मेरी बहन जो है उनकी जान पहचान अच्छे से है, आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कुछ पैसा खर्च होगा। हम बोले ठीक है, जो पैसा लगेगा हम देंगे। तो उसके बाद जो है उनको हम पैसा देना स्टार्ट कर दिए। तो कभी 10,000, कभी 20,000 ऐसे करके, कभी 5,000 ऐसे करके उसके बहन के अकाउंट में, मुन्नी कुमारी के मम्मी के अकाउंट में, जिसका नाम गीता देवी है। वह जो आप पेमेंट कर रहे थे ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कर रहे थे, वो आप अपने आईटीआई में अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए कर रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हम सोचे कि ठीक है, आपके पास सबूत है जो आप जो बोल रहे हैं ऑन कैमरा, जो अभी बोल रहे हैं कि उनके माँ के अकाउंट में, उनकी बहन के अकाउंट में हमने पैसा भेजा। यदि बाय द वे आपसे कोर्ट मांगे या हमारी टीम आके आपसे मांगे तो आप सबूत दे सकते हैं? जी बिल्कुल देंगे सबूत, मेरे पास सबूत है। हाँ, तो उसके बाद जो है जब पैसा देना स्टार्ट किए तो कुछ दिन बीत गया, 2-3 महीना। उनके बाद जो है ना तो मेरा कहीं एडमिशन करवा रहा था, हम भी परेशान होकर के उनको बोले कि ठीक है, आप जब मेरा एडमिशन कहीं नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम मेरा पैसा वापस कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 2-3 महीने के बाद हमको बात को टालते गया। उसके बाद जो है वो लड़की एक दिन क्या किया कि कहा ठीक है, आप जो है सुपौल आइए मेरे रूम पे, हम आपको पैसा सारा वापस कर देंगे। तो हमने अपने घर से सुपौल उनके रूम पे पहुंचने के बाद वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति को तो हम नहीं पहचान रहे थे, लेकिन उनमें 3-4 व्यक्ति, जो मुन्नी कुमारी थी, उनकी बहन चुन्नी देवी थी, और उनका भाई था, और उनका मम्मी पापा था, और 3-4 अज्ञात व्यक्ति था जिनके पास पिस्टल उस्टल था। उन्होंने क्या किया, हमको धमकी उनकी देना स्टार्ट मतलब वो लड़की के बहन थी, सॉरी भाई भी थे उसमें? हाँ, लड़के का भाई भी था। उन्होंने क्या किया, पिस्टल के साथ धमकी उनकी देना स्टार्ट कर दिया हमको कि साला मेरे बहन के साथ शादी करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। अब आप देख सकते हैं, एक भाई ऐसा भी है जो अपनी बहन का कमाई खाने के लिए किसी को भी अपना बहनों, अरे रुके, आप देख सकते हैं एक भाई ऐसा भी है जो अपने बहन का कमाई खाने के लिए अपने बहन का 2-2 शादी करवाता है। और भोले भाले जो इंसान होता है, जो पढ़ने वाले लड़का होता है, उनका ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता है, कैसे नोचा जाता है उनकी ज़िंदगी को, बहला फुसला करके आईटीआई के नाम पे पैसा लेता है, जो अच्छा कॉलेज में आपको एडमिशन करवा देंगे। सबसे पहला नोट करने वाली बात यह है कि लड़की खुद फ्रॉड है, जो कि आईटीआई के बहाने इनसे पैसा लेता है कि अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। इनके बाद जब पेमेंट कॉलेज में एडमिशन, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं किया जाता है तो लड़का बार बार पैसा का डिमांड करते रहता है। उसी संदर्भ में हो सकता है कि पैसे वाली बात है, अनाप शनाप कुछ बोला गया होगा, आवेश में बोला गया होगा। उसके बाद वो लड़की खुद अपने घर पे बुलाती है, डेरा पे बुलाती है। डेरा पे बुलाने के बाद उनका भाई, उनकी मतलब जो भी हो, जो ऐसा जो मतलब संतोष जो बोल रहा है, उनके भाई प्री प्लानिंग के तहत वो लड़की से इनका शादी जबरन हथियार के बल पे करवाता है। फिर मुझे तो यह डाउट होता है कि जब हथियार के बल पे किसी का शादी करवा सकता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हथियार के बल पे अपने बहन का जो मतलब सुहाग रात भी मनाया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हथियार के बल पे मतलब ऐसा बोला हो कि आप सुहाग रात भी मनो? जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम अपने घर से जब गए थे, ऐसा तो नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसमें जी या जी दांत लगा रहे हैं, ऐसा हुआ है? जी हुआ है ऐसा। हाँ। जी, तो उसके जो उन्होंने, उसका भाई ने सब मिल करके 3-4 अज्ञात व्यक्ति थे जिनको हम चेहरा से नहीं पहचान रहे थे, क्योंकि उनके मुंह पे वो बांधा हुआ था, सबके साथ पिस्टल उस्टल था। धमकी के साथ हम
बोला कि तुम शादी करो इस लड़की से, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। हम उसमें एक शब्द बोले भी कि देखिए भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम आपको पैसा दिए एडमिशन के नाम पे और आपसे जब हम पैसा मांग रहे हैं तो आप इस तरह का मेरे साथ कांड कर रहे हैं। ये बात सच नहीं है। मेरा शादी नहीं हुआ है। उन्होंने इस बात की जानकारी पहले ले ली थी कि किसी मेरे ही आदमियों से या गांव के आदमियों से कि लड़का का शादी नहीं हुआ है कहीं। तो उन्होंने क्या किया, जोर ज़बरदस्ती के साथ शादी किया। उसके बाद जो है रूम में बंद कर दिया। रूम में बंद करने के बाद शारीरिक संबंध भी हुई बाय जबरदस्ती। बाय जबरदस्ती। हाँ, तो आप देख सकते हैं मित्रों, बहुत जगह मतलब आपको 100 में 99 ऐसा मामला हुआ होगा, ऐसा देखे होंगे। कारण कि गलती कहीं ना कहीं हम लोग का है, जो लड़की का बयान चला देते हैं। लड़की कितनी हद तक उसमें सही रहती है आप देख सकते हैं। आज तक कोई मीडिया वाले भाई साहब इनके पास नहीं आए हैं। आखिर यह भी इंसान है, इन्होंने क्या गलतियां की है। लेकिन गलती इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक फ्रॉड लड़की के चक्कर में, अपना ITI का एडमिशन लेने के चक्कर में फंस के अपना सारा संपत्ति नष्ट कर दी। उससे भी मन नहीं भरा उस लड़की का, तो इनके घर पे आकर के, इनके घर जो सुना सुना घर था, इनके घर में आकर के डकैती करवा लिया, सामान लूट लिया, गेहूं क्या सब लेके चल गया। नहीं, पहले तो ये हुई सर कि जब उन्होंने शादी उदी करके जबरन रूम में बंद कर दिया, उनके बाद जो है 2-4 रोज के बाद हम वहाँ से आए अपने घर। घर आने के बाद लड़की ने हमको फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके बाद वो पैसा वैसा मांगने वाला कोई भी मैटर नहीं था। उनके बाद लड़की जो है ये चीज़ का धमकी देने लगी कि शादी जो हमसे किए हो ना तुम, तो हम तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो हमको तुम पैसा दो। हम जहाँ पे पहले से वो रह रही थी सुपौल में, वहीं पे कह रही थी कि हमको पैसा इतना महीना का देते जाओ। हम बोले ठीक है। हम भी अपने समाज के डर के मारे, अपने गार्जियन के डर के मारे उनको पैसा देते गए। हम 3-4 महीना पैसा जब दिए, तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, जब पैसा देना हम उनको बंद कर दिए, तो लड़की ने हमको फ़ोन पे धमकी देना स्टार्ट कर दिया। कहा जब आप पैसा नहीं देंगे तो आपको घर पे हम पहुंच जाएंगे। हम बोले ऐसा, ये बात सही नहीं है कि देखिए, एक तो पहले आपको पैसा दिए एडमिशन के नाम पे, उनके बाद जो आप ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी भी कर लिया, अब बोल रहे हैं कि घर पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का जो है नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, समाज में इस तरह से वो क्या किया, मेरे घर पे वो लड़की पहुंच गई। घर पे लड़की पहुंचने के बाद जब उनका मेरा मम्मी जो है बहन एक्सेप्ट नहीं की रखने के लिए, तो उन्होंने थाने में जा कर के हम पे FIR दर्ज कर दिए। उसमें कि FIR दर्ज में ये भी एक्ट लगाया गया है दहेज एक्ट के मामले में, जो कि 4,80,000 का उन्होंने हम पे एक्ट लगाया है। इस FIR दर्ज के मामले में प्रशासनों ने मेरे मम्मी और बहन को अंदर भी की। हम घर से भाग गए थे और लड़की बाय जबरन आप मेरे घर पे रह रही थी। 1 महीना रही। 1 महीना के अंतराल में 16 तारीख 8वीं महीना उन्होंने क्या किया, मेरे घर में लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। 16 तारीख का 8वीं महीना शाम के 3-4 बजे के लमसम में उन्होंने एक मैजिक, एक टेम्पू लगवा करके मेरे घर की जितनी भी संपत्ति थी, गाय भैंस, जेवर, सोना चांदी, जो भी बर्तन उर्तन था, मशीन उशीन था, अनाज उनाज था, सारा चीज़ वो गाड़ी पे लाद करके ले जा रही थी। तो हमको गुप्त सूचना के आधार पे हमने प्रशासन को फ़ोन किए। प्रशासन ने आया। प्रशासन आने के बाद लड़की तो सोना चांदी लेकर के भाग गई, लेकिन जो वहाँ पे प्रशासन को मिली अनाज और मवेशी, प्रशासन ने खुद उतरवा के अभी वर्तमान मेरे समाज में ही, समाज के भी लोग यहाँ वह जो अनाज जो है प्रशासन के देखरेख में रखा गया है। जी बिल्कुल। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि वह जो है लड़की कम और गैंगलर ज़्यादा नजर आ रही है कहीं ना कहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका जन्म तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ अपना बताइए। 8/4/2000 है। 2000 है। आप मैट्रिक कब किए हैं? मैं मैट्रिक 2016 ईस्वी में किया। 2016 में किए, तो 16/4/20 मतलब 7 साल हो रहा। जी। तो पहला बच्चा वो जो मतलब लड़की का जो है पहला बच्चा जो है वो कितने साल का है? पहला बच्चा 8 साल का है। 8 साल का। जी। आप देख सकते हैं कि जो आप भी पढ़े लिखे, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि मतलब ग्रेजुएट है, बहुत पढ़े लिखे हैं। ITI में कब जाते हैं एडमिशन लेने भैया? कम से कम मैट्रिक करने के बाद जाता है। मैट्रिक के बाद ही कोई जाता है कि हम ITI करें, और उसको 7 साल हो रहा है और 8 साल के उस लड़की का बच्चा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है, कितनी बड़ी गैंगलर है,
जो 7 साल का, मतलब इनका मैट्रिक के हिसाब से 7 साल हो रहा है और 8 साल का उनका बच्चा है। तो यहाँ जो पिपरा का जो थाना अध्यक्ष है माननीय, हम श्रीमान से हाथ जोड़ निवेदन करेंगे, निष्पक्षता से आप जांच करें। वह जो गैंगलर है लड़की, उनको कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए आप प्रयास करें। यह कहीं भी जायज़ नहीं है श्रीमान, जो लड़की किसी के घर में आके दिन दहाड़े 2-2 टेम्पू मैजिक लेकर के इनके घर से सारा अनाज ले जाए, यह हक उनको कैसे मिला? और उल्टे आरोप यह लगा रही है कि यह संतोष मेरे साथ गलत कर रहा है। यह तो संतोष है कि नाम ही संतोष है, और संतोष करके अभी तक खड़े हैं। जिस हिसाब से बता रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई झलक रहा है। अंत में संतोष, प्रशासन जो आपका मतलब स्थानीय प्रशासन जो पिपरा थाना अध्यक्ष है, वह यदि आपको देख रहे हो तो आप उनसे क्या निवेदन है, क्या मांग करना चाहेंगे? हम यही निवेदन उनसे करना चाहेंगे सर, कि वो लड़की जो आरोप लगा रही है कि हम जो आवेदन दिए हैं, जो इस पे मेरा कोई नहीं सुनवाई किए हैं, अंत में हम प्रशासन से जो भी वो लड़की आरोप लगा रही है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन हम प्रशासन से चाहेंगे जो बात सच्चाई है, क्योंकि प्रशासन ने ही खुद मेरे संपत्ति को वापसी रखवाया समाज के बीच में। हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि हमको न्याय मिले। तो मित्रों, इस छोटी सी प्रयास इसलिए कह रहे हैं कि आज तक लड़की का जो सुनते आए हैं, प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि लड़का का अभी तक बहुत कम, पहला हमको लगता है कि लड़का पक्ष से कोई हिम्मत करके जवाब करने के लिए आया है। नहीं तो लड़का ऐसे भी मतलब अपना इज्जत बचाने के लिए जो कहती है लड़की देने को तैयार हो जाता है। बाद बाकी यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को पिपरा से कैसा लगा, क्या राय है आप लोग को, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और इस लड़का को चाहते हैं न्याय मिले, और ऐसे ऐसे फ्रॉड जो लड़की मार्केट में जो रूम लेकर के फ्रॉडगिरी जो कर रही है, और गैंगलर जो चला रही है, गैंग जो पाल रही है, ऐसे ऐसे लड़कियों को पस्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि संतोष को न्याय मिल सके।